जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 10 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है नियंत्रित ऊर्जा संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखिए नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा जो उत्पन्न होती है कैसी होती है? तो नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। कैसी होती है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? ऑप्शन में है 0, 90, 45, 180। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 डिग्री जो होता है, 90 डिग्री उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है। क्या होता है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जो कि बौआ जैसा क्वेश्चन है और एकदम बिल्कुल हवा है। आप लोग भी जानते होंगे। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? जरा आंसर करके आप बता सकते हैं कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है ना? ब्राडशॉ, डैगलर, आइंस्टीन और फारमिच। कौन होगा स्कूटर का आविष्कारक? कौन होगा? तो आप इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ब्राडशॉ नाम के जो वैज्ञानिक थे वही स्कूटर के आविष्कारक थे। क्लियर है? तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? ब्राडशॉ है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना होता है? ठीक है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 और 180। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं? त्वरित चालक जो बिजली कड़कता है, तो जो मंदिरों ऊंचा ऊंचा जो इमारत होते हैं तो उसमें त्वरित चालक लगाया जाता है। तो वह किस चीज़ के बनाया जाता है? मतलब लोहे का, कि एल्युमिनियम का, कि तांबे का, इस्पात के, क्या चीज़ का बनाया जाता है? तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसी तरीक़े से बहुत सारे और क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसका आंसर आप जरा कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तांबा होगा। क्या होगा? तांबा। त्वरित चालक किससे बनाए जाते हैं? तो तांबा से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? मतलब इसमें कौन सा यंत्र है, कौन सा मशीन है जो डायनेमो का उल्टा काम करता है? ठीक है, जैसे डायनेमो मतलब सीधा चले तो उल्टा चलेगा। तो कौन सा है जरा इसमें देखा जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटर होगा। क्या होगा? मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोटर जो है डायनेमो के उल्टा काम करता है। मतलब किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? तो डायनेमो के कार्य के उल्टा कौन करेगा भाई? मोटर करेगा। कौन करेगा?
मोटर करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलेंगे। 7 पे शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल क्या है? चतुर्थ सेल है, या प्राथमिक सेल है, या द्वितीयक सेल है, या नानबदीज है? जरा आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल जो है वो क्या है? प्राथमिक सेल है। ठीक है, क्या है? प्राथमिक सेल है। मतलब शुष्क सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राथमिक सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। प्रकाश की गति न्यूनतम किसमें होती है? प्रकाश की जो गति है न्यूनतम किसमें होती है? वायु में, या जल में, या कांच में, या निर्वात में? मतलब प्रकाश को जब हम लोग वायु में डालेंगे तो क्या होगा, जल में डालेंगे तो क्या होगा, और कांच में डालेंगे तो क्या होगा, निर्वात में से गुजारेंगे तो क्या होगा, है ना। तो न्यूनतम पूछ रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किसमें न्यूनतम होती है। तो इसकी राइट आंसर सी हो जाएगा। कांच से जब गुजारिएगा प्रकाश की तो इसकी जो गति हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। किसकी? प्रकाश की गति। किस में जाने पर? तो कांच में जाने पर। ठीक है, कांच में जब हम लोग इसको प्रवेश करेंगे तो इसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, मतलब न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। मतलब कोबाल्ट 60 जो है कौन सा किरण है जो उसको क्या करता है? उत्सर्जित करता है, मतलब निर्माण करता है। ठीक है, तो किसका हो जाए, कौन सा राइट होगा? जरा आप लोग भी इसका कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गामा होगा, कि अल्फा होगा, कि बीटा होगा, कि एक्स होगा? तो इसमें जो है गामा किरण जो है कोबाल्ट 60 को क्या करता? उत्सर्जित करता है। ठीक है, गामा, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गामा। ठीक है, याद रखिएगा कि गामा किरण जो है वो क्या करता है भाई? तो कोबाल्ट 60 के मतलब CO60 को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा किरण? तो गामा किरण करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? एडविन हबल ने, या विक्टर हैंस ने, या ब्रूनो रोसी ने, या कॉपरनिक्स ने किया है? तो इसको, इस क्वेश्चन के कमेंट करके आंसर जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण के खोज किसने किया था? इसकी राइट आंसर हो जाएगा विक्टर हैंस नामक वैज्ञानिक ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। कौन की थी? है ना, विक्टर हैंस ने की थी। कौन किया था? विक्टर, है ना, विक्टर हैंस नामक जो है, हेस नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया था भाई? तो कॉस्मिक किरण के खोज किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रत्येक दिन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, और अगले क्लास में लेके आएंगे इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे क्लास से बने रहें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।